हिंदुत्व के नारे लगाने वाले और झंडा लेके एकता पे घूमने वाले 80% लोगों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और किसको आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कागज के नक्शे को, या जबरदस्ती राजनीतिक माइलेज लेने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को पहले देखिए। जो महाराज श्री ने कहा कि किसी शिशु मंदिर में तो भेज के देखो, किसी गुरुकुल में तो पढ़ा के देखिए, जहां संस्कार और संस्कृति पढ़ाया जा सके, जहां सिखा रखने में हंस हंस शीश कटाई लेकिन चोटी नहीं कटाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने चोटी नहीं कटाई, सिर कटवा दिया। लेकिन चोटी रखने में शर्म आती है, कलावा बांधने में शर्म आता है, संस्कार और संस्कृति की चर्चा करने में शर्म आती है। आउटडेटेड, हम तो मॉडर्न हो गए हैं, अरे इन सब चीजों को नहीं मानते। तिलक लगा के जाए तो कॉन्वेंट स्कूल में बवाल हो जाता है कि आप स्कूल का कोड नहीं है, तो आप व्यवस्था बिगड़। जब आप मुख बांध के जाते हैं तो व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। आप जब वहां नमाज पढ़ लेते हैं तो व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। और जब बच्चा तिलक लगा के चला जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। पहले जरूरत है कि हिंदू या सनातनी समझे कि हिंदू राष्ट्र कैसे रहेगा। जब हिंदू ही नहीं बचेंगे संस्कारों की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से। राष्ट्र का अपना एक चरित्र होता है, उसके संस्कार होते हैं, उसकी अपनी संस्कृति होती है। और भारत की संस्कृति सनातन है, आदि है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमेशा से जो नेचर के साथ जीता है वो संस्कृति है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है और आत्मवत सर्वभूतेषु के भाव में जीता, वो संस्कृति है। और उन संस्कारों को हम खो देंगे कॉन्वेंट में पढ़ के, उन संस्कारों को खो देंगे मॉडर्न बन के। न किसी बच्चे से, आज साधारण सी बात है, आप गीता बहुत बड़ी चीज है। चर्चा एक बहुत बड़े टीवी चैनल पे, इंग्लिश चैनल था, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। सीधे प्रश्न यही था कि क्या आप चाहते हैं कि विद्यालय में गीता पढ़ाई जाए? तो लेके बात कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हम चाहते हैं, लेकिन केवल हमारे चाहने से होगा? ये जो चाहने वाले तथाकथित हिंदुत्व के नाम पे हिंदू हैं, उनको पहले अपने बच्चों की मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी कि वो गीता पढ़ने लायक हो सके।